आज हम लोग सीखेंगे संख्या के बारे में, नंबर के बारे में, जिसमें भी केवल दो ही चीज़ सीखेंगे। इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक लिखते हैं उसकी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे, उसकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसके कारण से हमें बहुत सारी समस्या होती है उसको नहीं समझने से। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग लिख दिए 2 और यहाँ लिख दिए 5। ये 25 हम लोग जानते हैं, हाँ जी, 2 5 25 होता है, ठीक है। अब इसको हम मूर्त रूप में कैसे समझेंगे? तो अब देखिए, जो भी संख्या होती है, हमारा डिजिट होता है, तो 0, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये हमारा डिजिट है, अंक है, और इसी से संख्या बनता है। तो अब ये कितना का है? ये 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है। और इसमें जो ये दाहिने तरफ है, इसको हम लोग इकाई का स्थान कहते हैं, वंस प्लेस कहते हैं। कौन सा प्लेस कहते हैं? वंस, इकाई का स्थान कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? टेंस प्लेस कहते हैं, और दहाई का स्थान कहते हैं। ये फिक्स है, ये पोजीशन है, ये भी पोजीशन है। इसको वंस पोजीशन कहते हैं, इसको टेंस पोजीशन कहते हैं, इसको इकाई का स्थान कहते हैं, इसको दहाई का स्थान कहते हैं। लेकिन इसकी समझ हमको पूरा नहीं हो पाता है कि कैसे हुआ ये। इसको हम लोग देखिए मूर्त रूप में देखेंगे। वंस के प्लेस पर जो भी संख्या आएगा, ये यही संख्या आएगा, यूनिट रहेगा, इकाई के में रहेगा। और टेंस के पोजीशन पर जो भी होगा वह 10 के समूह में होगा। और इसका जो यूनिट बनेगा, इकाई बनेगा, वह कितना का बनेगा? 10 का समूह का बनेगा। जैसे अगर यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5। इसको हम लोग ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, अब ऐसे ही लिखेंगे। अब जो टेंस पोजीशन पर है तो एक यूनिट होगा कितना का? 10 का। एक समूह जो बनेगा कितना का बनेगा? 10 का समूह बनेगा। अब देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 10 का समूह बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह एक समूह बन गया, यह एक यूनिट हुआ। टेंस पोजीशन को इसको क्या बोलेंगे? 1। इसको क्या बोलेंगे? 1। अब यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 को समूह बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दूसरा समूह बन गया। अब देखिए समूह जो बना, ग्रुप जो बना, वह कितना बना? 2। लेकिन एक ग्रुप में कितना इकाई है? 10, ठीक है। तो इस ग्रुप में 10 है, इस ग्रुप में 10 है, लेकिन समूह कितना बना है? 2 समूह बना है। तो उसी समूह को लिखा गया है यहाँ पर 2। तो 2 जो है वो दहाई के स्थान पर है, टेंस पोजीशन पर है। तो ये 2 समूह हुआ, 2 इकाई हुआ, जिसमें एक समूह में वस्तुओं की संख्या कितना होगा? 10 होगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? 10 होगा। तो ये 2 समूह हो गया, 2 इकाई हो गया, एंड 1 यूनिट कंटेंस 10 इंडिविजुअल्स। तो इसलिए इसको हम लोग इस तरह से समझना है। अब देखिए एक बात और है, अब ये जो टेंस पोजीशन पर है, इसको अगर वंस में ले जाएंगे तो ये खोल करके या ग्रुप तोड़ करके नहीं दे सकता है, ये टोटल ग्रुप ही देगा उसको। हाँ, ये 1 ले जाइए, 2 ले जाइए, ठीक है। तो ये हुआ 25। कितना हुआ? 25। अगर इसको टोटल गिनिए तो देखिए 25 होता है कि नहीं होता है, सबको गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए टोटल यूनिट कितना हुआ? 25।
तो जो टेंस के पोजीशन पर है वह समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है, और ईच ग्रुप कंटेन्स 10 यूनिट्स। प्रत्येक समूह में कितना इकाई होता है? 10 इकाई होता है। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग 2 ने पढ़ें, 2 समूह समझें, 2 ग्रुप समझें। एंड ईच ग्रुप कंटेन्स 10 इंडिविजुअल्स, 10 पार्टिकल्स, 10 ऑब्जेक्ट्स। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 25, 25, 25। एक्चुअली में ये यही है, और इसके प्रत्येक इंडिविजुअल को अगर हम काउंट करेंगे तो ये 25 के बराबर होगा। चलिए दूसरा उदाहरण से हम लोग देखते हैं। अब बताइए, मान लेते हैं कि हम लोग लिखें यहाँ पर 1 0 1 0। अब देखिए 0 कहाँ है? टेंस की वंस पोजीशन पर है, इकाई के स्थान पर है, ये वंस पोजीशन पर है। और ये कहाँ है? टेंस, दहाई के स्थान पर है। अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 0, कुछ नहीं। यहाँ एक भी लाइन हम लोग नहीं खींचेंगे, एक भी इसमें इंडिविजुअल नहीं है, कोई नहीं है, इसमें क्या है? 0 है इस पोजीशन पर। अब इसमें देखिए 1 है, तो 1 में क्या लिखेंगे? 1 नहीं, एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा, जिसमें कितना उस समूह में संख्या होगा? 10 होगा। वेरी गुड। तो 10 होगा, तो यह समूह है, न कि एक है, ये एक समूह है। ये क्या है? समूह है, ग्रुप है। इट इज द वन ग्रुप विच कंटेन्स 10 यूनिट्स, 10 ऑब्जेक्ट्स। तो इसको हम लोग इस पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह एक ग्रुप बन गया, यह एक ग्रुप है। अब दोनों 10 हुआ, तो यहाँ भी गिनिए 10 हुआ, टोटल 10 इंडिविजुअल हो गया। तो इस तरह से समझना है, यह 1 जो है ये 1 नहीं है, 1 ग्रुप है, एक समूह है, और एक समूह है। अगर मान लेते हैं हम लोग, समझ में आया? तो यह एक क्या है? समूह है, और उस समूह में इंडिविजुअल की संख्या कितना है, ऑब्जेक्ट की संख्या कितना है? 10 है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर संख्या को मूर्त रूप में समझते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मान लेते हैं कि हमको अच्छा से समझ में नहीं आया, तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए और यहाँ पर 3 लिख दिए। 2 3 कितना होगा? 23। बहुत अच्छा, 2 3 23। अब इसका पोजीशन क्या है, स्थान क्या है? इकाई, वंस प्लेस है, ये इकाई के स्थान पर है। और ये किस पोजीशन पर है? दहाई के स्थान पर है, टेंस प्लेस पर है। चलिए, अब ये 3 है, इसका मतलब इसमें 3 लाइन है, 1 2 3, एक समूह इसमें नहीं बनेगा, सॉरी, इसमें समूह नहीं बनेगा। चलिए इसमें 2, तो 2 समूह है। कितना है? 2 समूह है। तो इसमें जो समूह बनेगा, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक समूह बन गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा समूह बन गया ये। तो ये दोनों समूह को दिखा रहा है। तो 2 इकाई नहीं है, 2 समूह है। 2 यूनिट में कितना है? 20 है। एक में 10 है, फिर दूसरे में 10 है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 20। इसको काउंट करेंगे तो 20 हो जाएगा, अब +3 तो 23। तो टोटल इंडिविजुअल की संख्या कितना होगा, नंबर कितना होगा? 23 होगा। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है कि जो दहाई के स्थान पर होता है, टेंस के स्थान पर होता है, वह डिजिट नहीं, वह क्या है? ग्रुप है, वह समूह है। कितना का समूह है? अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 का समूह है, 2 लिखेंगे तो 2 समूह है, 3 लिखेंगे तो 3 समूह है, 4 लिखेंगे तो 4 समूह है, 5 लिखेंगे 5 समूह है, 6 लिखेंगे 6 समूह है। इस प्रकार से 9 तक लिखेंगे 9 समूह होगा। 9 संख्या नहीं, 9 क्या होगा? समूह होगा, ग्रुप होगा। और प्रत्येक ग्रुप में कितना होगा? 10 होगा, 10 यूनिट होगा। ईच ग्रुप में कितना यूनिट होगा? 10 यूनिट होगा। तो यह समूह जो है, यह समूह एक यूनिट कहलाया यहाँ पर, एक यूनिट।
और 2 यूनिट, तो यहाँ पर हो गया 2 यूनिट हो गया, 2 समूह हो गया। यहाँ पर 3 समूह नहीं हुआ, इसमें समूह हम लोग नहीं करते हैं, बस इंडिविजुअल रखते हैं 1 2 3 बस। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको काउंट भी करेंगे तो ये 23 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिर भी दिक्कत हो रहा है तो अब मान लेते हैं कि हम 11 लिखते हैं, 1 1 11 लिख दिए। 11 कैसे हुआ भाई? देखिए इसको क्या पोजीशन है, ये इसको क्या कहते हैं? वंस, इकाई का स्थान कहते हैं, वंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस होगा? टेंस। तो इसमें एक ही इंडिविजुअल होगा, एक बना दिए। ठीक है, एक बनाए। अब देखिए यहाँ 1 है, तो 1 क्या है? समूह है, ग्रुप है, और उस ग्रुप में कितना इंडिविजुअल होगा? 10। 10 का एक ग्रुप है और उसमें कितना इंडिविजुअल होगा? 10 होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह एक समूह बन गया। तो समूह की संख्या कितना है? 1। और इस समूह में कितना इंडिविजुअल है? 10। तो अब अगर ये 11 कैसे हुआ तो गिन लीजिए, ये हुआ 10 है, 1 11 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 11। 11 हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? 11 पढ़ते हैं। 1 1 लिख दिए, क्या हो गया? 11 हो गया। क्यों हो गया? इसमें टोटल इंडिविजुअल की संख्या कितना होगा, नंबर कितना होगा? 11 होगा। देख लीजिए 11 आ गया। अगर मान लेते हैं हम लोग इसको 12 लिख देते हैं, सपोज दैट यहाँ हम लोग क्या लिख दें? 12 लिख दें, 1 2 12। क्यों 12 पढ़ते हैं? इसमें 12 इंडिविजुअल होगा। पोजीशन इसका क्या हो गया? 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 इंडिविजुअल। चलिए इसको समूह नहीं बनाना है। यहाँ क्या है? 1, तो 1 क्या है? ग्रुप है, और उस ग्रुप में कितना इंडिविजुअल होगा? 10 होगा। वेरी गुड। तो अब देखिए इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12, तो 1 2 को हम लोग 12 बोलते हैं, क्योंकि 1 2 12 में कितना इंडिविजुअल्स है, कितना यूनिट्स है? 12 यूनिट्स है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 12 बोलते हैं, 1 2 12। अगर मान लेते हैं कि 1 3 13 रहेगा, समझ में आ गया होगा, 1 3 13 रहेगा, 1 और 3 13 है। कैसे हुआ 13 भाई? 13 इंडिविजुअल होना चाहिए। अब देखिए ये वंस के जगह पर है, वंस प्लेस पर है, तो ये वंस प्लेस पर है, इकाई के स्थान पर है, कितना है? 3, तो यहाँ 3 इंडिविजुअल होगा, 3 इकाई हुआ। अब देखिए टेंस के पोजीशन पर कितना है? 1, एक समूह है, और इस समूह में कितना होगा? 10 यूनिट होगा। कितना होगा? 10 यूनिट होगा। तो अब हम लोग इसको गिन लेंगे तो ये 13 ही होगा। तो ये हो गया 10 और 3 13, तो ये 13 है। 1 3 को क्या बोलते हैं? 13 बोलते हैं। इसमें टोटल 13 यूनिट्स है। ये समझ में आया? अगर इसकी कंसेप्ट डेवलप कर गई है, तब देखिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जहाँ दिक्कत होती है, देखिए समस्या कहाँ होती है? बच्चों को सीखने में। अब जैसे मान लेते हैं कि घटाव सीखते हैं, सबट्रैक्शन सीखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ कितना है? 3 है, छोड़िए 3 मत लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए यह 2 है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 1 है, कितना है? 1 है, और इसमें से हम लोग घटाव करेंगे, सपोज दैट कि 3 हम लोग माइनस करना चाहते हैं। कितना माइनस करना चाहते हैं? 3। अब यहाँ पर हमको इकाई दहाई का कंसेप्ट नहीं रहेगा, वंस एंड टेंस का कंसेप्ट नहीं रहेगा, यहाँ समझने में हमको दिक्कत होती है। समझाया जाता है, अच्छा 2 में से 1 पैसा लीजिए, 1 कैरी कीजिए, बोरो 1 बोरो कीजिए, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 3 घटाइए, इतना इतना हो गया। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। देखिए सबसे पहले इसकी चर्चा कीजिए। यहाँ कितना है? 1, तो यहाँ 1 इकाई होगा, कोई बात नहीं है भैया। यहाँ क्या है? 2, 2 समूह है। क्या है? 2 समूह है, और एक समूह में कितना होगा? 10। तो अब देखिए मान लेते हैं कि 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह एक समूह हो गया। एक समूह हुआ, फिर दो समूह बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह भी एक समूह हो गया। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। ठीक है, अब क्या करना है, यह एक क्या है, छोटा है, स्मॉलर देन 3 है, तो एक में से 3 हम लोग कैसे ले सकते हैं, कम में से ज़्यादा नहीं घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तब कहेंगे कि जो टेंस पोजीशन पर है इससे एक समूह लीजिए। क्या लीजिए, एक समूह लीजिए। यहाँ 2 समूह है और यह देगा भी तो समूह ही देगा, ये खोल करके नहीं देगा कि एक ले लीजिए, एक समूह देगा, हाँ भाई ये पूरा ले जाइए, तोड़ करके नहीं देगा। तब क्या करेगा, यह एक समूह ले लेगा, तो जब ये एक समूह इसको दे देगा तो अब देखिए इसमें कितना है, 10 है, तो 1 तो पहले से है यहाँ पर। अब ये 10 जब मिलेगा तो ये खोल देगा, इसको खोल देगा, तो खोल देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए एक यहाँ पर है, ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये खुल गया। अब ये यहाँ से हट गया क्योंकि इसको दे दिया, क्या किया, अब ये यहाँ दे दिया, ये खोल दिया, समूह को, ग्रुप को क्या कर दिया, अनफोल्ड कर दिया। अनफोल्ड कर दिया तो अब देखिए इसमें कितना इंडिविजुअल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब 11 में से 3 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 8 3 11। चलिए 8 हम लोग लिख दिए। अब देखिए यहाँ कितना समूह बचा हुआ है, पहले कितना था, 2, अब तो समूह एक ही बचा हुआ है। तो जब एक ही समूह बचा हुआ है तो उस एक समूह को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से हम लोग माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, घटाव का प्रक्रिया करते हैं। समझ में आया, समझ में आया। चलिए ठीक है, तो यही चीज़ समझना चाहिए हमको। ठीक है, अगर इसको समझ गए तो फिर हमको सब्ट्रैक्शन में सही रहेगा। चलिए, और किस तरह का आप वीडियो चाहते हैं, किस तरह का कंसेप्ट चाहते हैं, कंटेंट, वो लिख करके भेजिए। और मेरा चैनल गणित गगन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।